यदि आप कबूतरों को पनाह दे रहे हैं, उन्हें पाल रहे हैं, या आप अपने घर के आसपास ऐसी आवाज़ें सुन रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप खतरनाक बीमारियों की चपेट में कभी भी आ सकते हैं। शांति का प्रतीक समझा जाने वाला यह परिंदा आपको बीमार कर सकता है और इससे आपकी जान भी जा सकती है। यदि आपके घर में लगे एसी के आसपास कबूतरों ने घोंसला बनाया है, तो यह खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कबूतरों पर हुए शोध में कुछ निष्कर्ष सामने आए हैं जो बेहद खतरनाक हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कबूतर के बीट में ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो आपके फेफड़ों को खासा नुकसान पहुंचाते हैं और आपको जल्दी इनका पता भी नहीं चलता। जहां पर बड़ी तादाद में कबूतर होते हैं, वहां पर एक अजीब सी दुर्गंध होती है और ये कबूतर उन्हीं जगहों पर बैठना पसंद करते हैं जहां पर इन्होंने बीट की हो। जब यह बीट सूख जाती है तो पाउडर का रूप ले लेती है। जब यह पंख फड़फड़ाते हैं तो बीट का पाउडर सांसों के जरिए हमारे भीतर तक पहुंच जाता है और फिर समस्या यहीं से शुरू होती है। इसी पाउडर से फेफड़े की भयंकर बीमारी होती है। एक और जहां कोरोना में फेफड़े पर वायरस का आक्रमण होता है, जिससे बचाव के तमाम एहतियात बरतने की सलाह दी जाती है, लेकिन कबूतर की बीट के इस पाउडर की ओर हम ध्यान भी नहीं देते। कबूतर से होने वाली काफ़ी सारी बीमारी फेफड़े से जुड़ी हो सकती है, जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस कहते हैं, जिसमें लंग्स का एलर्जिक रिएक्शन होता है। कबूतर की ड्रॉपिंग से फंगल डिजीज़ भी हो सकती है, जिसको दवाइयों के जरिए ट्रीट किया जा सकता है, और अगर वक्त रहते बीमारियां पकड़ में ना आए तो किसी मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। मेडिकल साइंस में हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस बेहद खतरनाक कही गई है, जो कई चरणों में गुजरने के बाद जानलेवा है। अगर एक्यूट हो तो सांस लेने में परेशानी हो सकती है, खांसी हो सकती है, ऑक्सीजन ड्रॉप हो सकती है और जोड़ों में दर्द हो सकता है। अगर समय रहते इस बीमारी का इलाज ना करवाया जाए तो इससे हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ जाता है। यानी कबूतर के शौकीन लोगों को अब सतर्क होना पड़ेगा। कबूतरों से होने वाली ये बीमारियां कबूतरों की संख्या के साथ हर साल बढ़ती जा रही है। इसलिए कबूतरों से होने वाली हाइपर सेंसिटिविटी के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सवाल है कि कबूतर के बीट से पनपने वाली बीमारी का लक्षण कैसे दिखता है। तकनीकी तौर पर इन बीमारियों को हिस्टोप्लाज्मिस, क्रिप्टोकोसिस, सीटाकोसिस, साल्मोनेला और लिस्टीरिया के नाम से जाना जाता है। इन बीमारियों के लक्षण शुरुआत में बड़े हल्के होते हैं। खांसी का आना, सूखी खांसी का आना, थोड़ा सांस का फूलना, धीरे धीरे बॉडी में वेट लूज होना, हल्का हल्का बुखार सा लगना, बॉडी में पेन, इस तरह के सिम्टम होते हैं। ज़्यादातर खांसी और सांस का फूलना होता है। इसको चेक करने के लिए हम लोग ब्लड टेस्ट भी करते हैं, जिससे पता चलता है कि आपको कबूतर से होने वाली कोई बीमारी हुई है या नहीं। साल 2001 में तो विश्व के कई देशों में कबूतरों की गंदगी के खिलाफ जंग ही छेड़ दी गई थी और लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर में कबूतरों को दाना डालने पर बैन लगा दिया गया था। इतना ही नहीं, वेनिस ने 2008 में सेंट मार्क स्क्वायर पर पक्षियों के लिए खाना बेचने वालों पर जुर्माने का प्रावधान कर दिया था। जबकि कुछ साल पहले कैटलोनिया में कबूतरों को ओविस्टॉप नामक गर्भ निरोधक दवा खिलानी शुरू कर दी गई थी। लेकिन भारत में कहानी कुछ और है। काग कौए को खीर पूरी परोसकर, कबूतर को दाना पानी देकर, गाय को रोटी खिलाकर और बंदर को चना गुड़ का दान देकर दुष्ट ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति का रास्ता ढूंढा जाता है। ऐसे में सीटाकोसिस, साल्मोनेला और लिस्टीरिया जैसी जानलेवा बीमारियों से जुड़ी तमाम जानकारियां बेमानी हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कबूतर के बीट से उपजी बीमारी का इलाज लंबा चलता है। 3 से 4 महीने तक दवा लेनी पड़ेगी। परिंदों से प्यार कीजिए, किस कीमत पर, यह आपको तय करना है। शशिभूषण कुमार, डेवलपमेंट फाइल्स, नई दिल्ली।